बहुत पुरानी बात है। एक घना और खौफनाक जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती थी। उस जंगल में एक शिकारी रहता था जिसका नाम जोरावर था। जोरावर के सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर का एक टुकड़ा था। उसे बेजुबान जानवरों को तड़पते देखकर सुकून मिलता था। उसने कभी किसी पर रहम नहीं किया था, यहां तक कि परिंदों के घोंसले उजाड़ना और हिरण के बच्चों को उनकी मां से जुदा करना उसका शौक था। बस्ती के लोग उसे बेरहम शिकारी कहते थे और उसकी परछाई से भी दूर भागते थे। एक शाम जोरावर एक बूढ़े हिरण का पीछा करते हुए जंगल के उस हिस्से में जा निकला जहां आज तक कोई शिकारी नहीं पहुंचा था। वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया था और दरख्तों के साए लंबे होकर डरावने लग रहे थे। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। जोरावर रास्ता भटक गया। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता उतना ही गहरे जंगल में धंसता चला जाता। उसे महसूस हुआ कि जैसे जंगल की रूह उसे सजा दे रही हो। चलते चलते उसकी नजर एक पहाड़ी की ओट में बनी एक पुरानी गुफा पर पड़ी। उस गुफा के बाहर एक चिराग जल रहा था जिसकी लौ तेज हवाओं के बावजूद भी थिरक नहीं रही थी। वहां एक बहुत ही बूढ़ा शख्स बैठा था जिसके चेहरे पर नूर की ऐसी चादर थी कि अंधेरा भी उससे टकरा कर उजाला बन रहा था। वो बुजुर्ग अपनी आंखें बंद किए गहरी इबादत में डूबे थे। उनके पास न कोई हथियार था न कोई पहरेदार, लेकिन उनकी खामोशी में एक ऐसी हैबत थी कि जोरावर जैसा जालिम शख्स भी ठिठक गया। जोरावर ने गुस्से में अपनी कमान तानी और गरज कर बोला, ऐ बूढ़े, तू कौन है और इस वीराने में क्या कर रहा है? मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। लेकिन वो बुजुर्ग खामोश रहे। उनकी पलक तक नहीं झपकी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया में हैं ही नहीं। जोरावर को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने बुजुर्ग के करीब पैर रखा उसे लगा जैसे उसके पैर जमीन में धंस गए हों। वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उस बुजुर्ग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था बल्कि एक ऐसा दर्द और रहम था जिसे देखकर जोरावर का कलेजा मुंह को आने लगा। बुजुर्ग ने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा, जोरावर, तू शिकार की तलाश में यहां आया है, लेकिन तुझे खबर नहीं कि आज तू खुद शिकार होने वाला है। जोरावर हंसने लगा और बोला, मुझे कौन शिकार करेगा? मैं इस जंगल का राजा हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और गुफा के अंदर के अंधेरे की तरफ इशारा करते हुए बोले, राजा वो होता है जो अपनी नफ्स को फतह करे। अगर हिम्मत है तो इस गुफा के अंदर जा, वहां तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तेरा इंतजार कर रहा है। जोरावर का घमंड उसे उकसा रहा था। उसने सोचा कि इस निहत्थे बूढ़े से डरने की क्या बात है। वो हाथ में जलती हुई मशाल लेकर गुफा के अंदर दाखिल हो गया। गुफा के अंदर की दीवारें गीली थीं और वहां से वैसी ही खुशबू आ रही थी जैसी किसी पुरानी दरगाह या इबादतगाह से आती है। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा उसे दूर एक रोशनी चमकती हुई नजर आई। वो रोशनी किसी चिराग की नहीं थी बल्कि एक बहुत बड्ढे आईने की थी जो पत्थर की दीवार में खुद ब खुद बना हुआ था। बुजुर्ग की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजी, जोरावर, इस आईने में देख, ये वो सच है जिसे तूने सारी उम्र अपनी ताकत के पीछे छुपा कर रखा। जोरावर ने जब उस आईने में झांका तो उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि आईने में उसका अपना चेहरा नहीं था बल्कि वो हजारों बेजुबान जानवर थे जिन्हें उसने बेदर्दी से मारा था। वो सब लहू लुहान थे और उनकी आंखें जोरावर से सवाल कर रही थीं। उसे महसूस हुआ कि उन जानवरों की तड़प उसके अपने जिस्म के अंदर उतर रही है। उसके हाथ कांपने लगे और मशाल जमीन पर गिर गई। जोरावर गुफा की पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। उसे आईने में जो मंजर दिख रहा था वो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसे अपनी आंखों के सामने वो मासूम हिरनी दिखाई दी जिसे उसने पिछले साल मारा था। आईने में वो हिरनी बोल रही थी, जोरावर, तूने मुझे तो मार दिया, लेकिन मेरे उन छोटे बच्चों का क्या हुआ जो मेरी राह तकते तकते भूख से मर गए? जोरावर ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाजें उसके दिल के अंदर गूंज रही थीं। उसे महसूस हुआ कि गुफा की दीवारें करीब आ रही हैं और उसे कुचल देना चाहती हैं। अचानक गुफा के अंदर एक सर्द हवा चली और आईने का मंजर बदल गया। अब वहां जोरावर को अपनी खुद की लाश नजर आ रही थी। उसने देखा कि वो एक अंधेरी कोठरी में पड़ा है और कोई उसे बचाने वाला नहीं है। वही जानवर जिन्हें उसने सताया था अब सायों की सूरत में
उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वो जालिम शिकारी जो कभी किसी के आगे नहीं झुका था, आज डर के मारे बच्चों की तरह सुबकने लगा। उसकी रूह कांप रही थी और उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। तभी गुफा के द्वार पर वही बुजुर्ग नमूदार हुए। उनके हाथ में वही छोटा सा चिराग था जिसकी रोशनी ने गुफा के खौफनाक अंधेरे को चीर दिया। बुजुर्ग ने मध्यम आवाज में कहा, जोरावर, देख ले, ये तेरी असलियत है। जब तक तू दूसरों को तड़पाता रहा, तुझे लगा कि तू ताकतवर है, लेकिन आज तू एक बेजुबान साए से भी डर रहा है। क्या यही है तेरी मर्दानगी? जोरावर घिसटता हुआ बुजुर्ग के कदमों में पहुंचा और उनके दामन को पकड़कर रोने लगा। बाबा, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे इस अजाब से बाहर निकालिए। मैं वादा करता हूं कि मैं शिकार छोड़ दूंगा। जोरावर की आवाज में वो दर्द था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बुजुर्ग ने उसे रहम भरी नजरों से देखा और कहा, माफी मुझसे मत मांग जोरावर। माफी उस रब से मांग जिसने तुझे पैदा किया, और उन मखलूक से मांग जिनका तूने हक मारा है। याद रख, जब तक तू अपनी आंखों से तौबा के आंसू नहीं बहाएगा, ये गुफा तुझे बाहर नहीं जाने देगी। बुजुर्ग ने उसे एक मिट्टी का प्याला दिया जिसमें सादा पानी था। ये पानी नहीं, ये तेरे लिए एक इम्तिहान है। इसे लेकर जंगल के उस सूखे दरख्त के पास जा जो बरसों से प्यासा खड़ा है। अगर तेरी नीयत साफ हुई और तेरी तौबा सच्ची हुई तो वो दरख्त दोबारा हरा हो जाएगा, और अगर तेरे दिल में जरा भी खोट हुआ तो समझ लेना कि तेरी मौत का वक्त आ गया है। जोरावर ने कांपते हाथों से वो प्याला लिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक प्याला पानी उसकी तकदीर बदल सकता है। वो गुफा से बाहर निकला। रात ढल रही थी और सुबह का धुंधलका छा रहा था। वो शिकारी जो कभी शान से चलता था, आज सर झुकाए एक मुजरिम की तरह उस सूखे दरख्त की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई बार डरावनी आवाजें सुनाई दी। कई बार उसे लगा कि कोई शिकारी जानवर उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस प्याले पर था कि कहीं एक बूंद पानी भी जमीन पर न गिर जाए। आखिरकार उसे वो सूखा दरख्त मिल गया। वो दरख्त इतना बेजान था कि उसकी टहनियां काली पड़ी डीडीएच चुकी थीं और उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं। जोरावर दरख्त के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं। मैंने सारी उम्र सिर्फ खून बहाया है। आज पहली बार किसी की प्यास बुझाने आया हूं। ऐ मेरे मालिक, मुझे एक मौका और दे दे। उसने लरजते हाथों से वो पानी दरख्त की जड़ों में डाल दिया। जोरावर ने जैसे ही प्याले का आखिरी कतरा उस सूखे दरख्त की जड़ों में डाला, पूरा जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। उसे लगा कि शायद उसकी तौबा कबूल नहीं हुई। वो दरख्त वैसा ही बेजान और काला खड़ा था। जोरावर के दिल में मायूसी छाने लगी। वो जमीन पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। ऐ मेरे मालिक, क्या मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं कि एक दरख्त भी मेरे हाथ से पानी लेना पसंद नहीं करता? क्या मेरी तौबा के लिए कोई जगह नहीं? तभी एक मोजिजा हुआ। जोरावर के आंसू जैसे ही जमीन की मिट्टी में मिले, उस सूखे दरख्त के तने में एक थरथराहट हुई। देखते ही देखते उस काली पड़ चुकी लकड़ी से हरे रंग की कोपलें फूटने लगीं। जो दरख्त बरसों से मुर्दा था, वो चंद लम्हों में फूलों से लद गया। उस वीराने में ऐसी खुशबू फैली कि जोरावर की रूह महक उठी। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। दरख्त के हरे होते ही वहां एक जख्मी हिरण का बच्चा लड़खड़ाता हुआ आया, जिसके पैर में वही तीर लगा था जो जोरावर ने कल चलाया था। उस मासूम बच्चे को देखकर जोरावर का कलेजा फट गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों शिकार किए थे, लेकिन आज पहली बार उसे अपने ही चलाए हुए तीर का जहर महसूस हो रहा था। वो बच्चा दर्द से कराह रहा था और उसकी आंखों में वही बेबसी थी जो जोरावर ने उस जादुई आईने में देखी थी। जोरावर आगे बढ़ा, लेकिन हिरण का बच्चा डर के मारे पीछे हटने लगा। जोरावर रुक गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझसे मत डर मासूम, मैं अब वो जालिम शिकारी नहीं रहा। मैं तेरा मुजरिम हूं, मुझे तुझे ठीक करने का एक मौका दे दे। जोरावर ने हिम्मत जुटाई और धीरे से उस बच्चे के पास पहुंचा। उसने अपने कीमती रेशमी लिबास को फाड़कर पट्टी बनाई और बहुत ही नरमी से उस बच्चे के पैर से तीर निकाला। जब खून बहने लगा तो जोरावर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुदा से दुआ की, मालिक, आज इस खून को रुक जाने दे, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
उस रूहानी दरख्त की एक पत्ती खुद ब खुद टूटकर जख्म पर गिरी और खून फौरन रुक गया। हिरण का बच्चा खड़ा हुआ और जोरावर के हाथ को चाटने लगा। जोरावर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि असल ताकत जान लेने में नहीं बल्कि जान बचाने में है। वो उस बच्चे को गोद में उठाकर वापस उसी गुफा की तरफ चल पड़ा जहां वो बुजुर्ग बैठे थे। रास्ता वहीं था, लेकिन आज उसे जंगल डरावना नहीं लग रहा था। परिंदों की चहचहाहट अब उसे शोर नहीं बल्कि अल्लाह की तस्बीह लग रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि पूरा जंगल उसके साथ मुस्कुरा रहा है। जब वो गुफा के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सूरज की पहली किरण पड़ रही थी। वो बुजुर्ग अभी भी उसी हाल में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे का नूर पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। जोरावर ने हिरण के बच्चे को नीचे उतारा और बुजुर्ग के कदमों में अपना सर रख दिया। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके गले में रुआंसा फंसा हुआ था। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, जोरावर, तूने पत्थर से पानी निकाल लिया है, लेकिन याद रख, दुनिया की भीड़ में जाकर इस नूर को खो मत देना। बुजुर्ग की आवाज में एक ऐसी तड़प थी कि जोरावर तड़प उठा। बुजुर्ग ने आगे कहा, अब तेरा आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी है। तुझे अपनी बस्ती में वापस जाना होगा, जहां लोग तुझसे नफरत करते हैं। तुझे उन सबको साबित करना होगा कि तौबा इंसान को बदल देती है। क्या तू तैयार है उस आग से गुजरने के लिए जहां लोग तुझे पत्थरों से मारेंगे? जोरावर का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वो जानता था कि उसने बस्ती वालों पर कितने जुल्म किए थे। जोरावर ने गहरी सांस ली और बुजुर्ग के सामने सर झुकाकर कहा, बाबा, अब ये जान मेरी नहीं, उस रब की अमानत है। मैं अपनी बस्ती वापस जाऊंगा, चाहे लोग मेरी जान ही क्यों न ले लें। बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने अपनी तस्बीह का एक दाना तोड़कर जोरावर की हथेली पर रख दिया। उन्होंने कहा, जा, ये दाना तुझे याद दिलाता रहेगा कि तूने अपनी रूह का सौदा जन्नत से किया है। जोरावर ने उस हिरण के बच्चे को आजाद किया और भारी कदमों से अपनी बस्ती की तरफ मुड़ गया। जैसे ही जोरावर बस्ती की सरहद पर पहुंचा, लोग उसे देखकर सहम गए। किसी ने दरवाजा बंद कर लिया तो किसी ने अपने बच्चों को छुपा लिया। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा शख्स चिल्लाया, देखो, वो जालिम शिकारी वापस आ गया। आज न जाने ये किसका लहू बहाएगा। देखते ही देखते लोगों ने पत्थरों का ढेर जमा कर लिया। जोरावर खामोश खड़ा रहा। उसने न अपनी कमान उठाई न अपनी ढाल। उसने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, भाइयों, आज मैं तुम्हारा शिकार करने नहीं बल्कि अपना सर तुम्हारे कदमों में रखने आया हूं। लोग हैरान रह गए। जो जोरावर कल तक आग बरसाता था, आज उसकी आवाज में इतनी आजिजी कैसे आ गई? लेकिन लोगों का गुस्सा इतना पुराना था कि उन्होंने जोरावर की बात नहीं सुनी। एक पत्थर उसकी पेशानी पर लगा और खून बहने लगा। जोरावर ने उफ तक नहीं की। उसने दूसरा पत्थर खाया, फिर तीसरा, यहां तक कि उसका पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके लबों पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, या अल्लाह, इन्हें माफ कर दे, ये मुझे नहीं जानते। उसी पल बस्ती के उस बूढ़े शख्स की नजर जोरावर की हथेली पर पड़ी, जहां नूर चमक रहा था। वो बुजुर्ग की दी हुई तस्बीह का दाना था, जो अब एक रोशन चिराग की तरह जल रहा था। अचानक बस्ती के बीमार दरख्तों पर परिंदों का हुजूम उतरने लगा। लोगों के हाथ रुक गए। उन्हें महसूस हुआ कि ये वो जोरावर नहीं है जिसे वो जानते थे। ये तो कोई और ही रूह थी जो खुदा के नूर में नहा चुकी थी। लोग उसके करीब आए और जब उन्होंने जोरावर का चेहरा देखा तो उनके कलेजे फट गए। जोरावर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी मंजिल मिल गई हो। जोरावर ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, मैंने सारी उम्र बेगुनाहों का खून बहाया। आज अपना खून देकर शायद मेरा कर्ज अदा हो जाए। इतना कहकर जोरावर ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसी वक्त जंगल की तरफ से एक रूहानी गूंज आई और वही खुशबू पूरी बस्ती में फैल गई जो उस बुजुर्ग की गुफा से आती थी। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जोरावर की लाश पर गिरकर रोने लगे। वो जालिम शिकारी आज एक वली की मौत मर चुका था। कहते हैं कि आज भी उस जंगल के किनारे एक कब्र है जहां से रात को नूर निकलता है। लोग उसे तौबा करने वाले शिकारी की मजार कहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुनाह चाहे पहाड़ जितने ही क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से एक आंसू भी बहा दे तो वो पत्थर से मोम बन सकता है और अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज की इस रूहानी दास्तान ने आपके दिल को छुआ है और आपकी आंखों को नम किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
इस नेक पैगाम को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि किसी भटकते हुए इंसान को तौबा का रास्ता मिल सके। हमारे चैनल किस्सा वॉयस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी ही ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी राय जरूर दें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन।